एक तूफानी रात, घना जंगल और एक रहस्यमयी लड़की। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बेबस लड़की है या किसी खौफनाक राज का हिस्सा? हेलो दोस्तों, स्टोरी हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक घने जंगल में एक बूढ़ा साधु अपनी झोपड़ी में अकेला रहता था। एक रात जब तेज तूफानी बारिश हो रही थी, जंगल में अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा था। साधु अपनी झोपड़ी में बैठा था। दरवाजा मजबूती से बंद था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक हसीन नौजवान लड़की बाहर खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे। वह कांपते हुए बोली, बाबा जी, मैं पास के गांव के राजा की बेटी हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं अपनी जान बचाकर भाग आई हूँ। साधु ने लड़की को अंदर बैठाया और उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे लगा कि लड़की कोई राज छुपा रही है। झोपड़ी में सिर्फ एक दिया जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में लड़की का भीगा हुआ लिबास चमक रहा था। साधु के मन में अजीब ख्याल आने लगे, मगर वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने डरते हुए कहा, बाबा जी, क्या मैं आज की रात आपकी झोपड़ी में रह सकती हूँ? साधु, जो पहले ही यही चाहता था, तुरंत हामी भर दी। बाहर तूफान जारी था। लड़की चटाई पर लेटने की कोशिश करने लगी, लेकिन साधु की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। साधु के भीतर अजीब हलचल मची थी। सालों से दबे ख्यालात जाग उठे थे। जवानी जोश मार रही थी, पर वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। आंखें बंद कर सोने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी बढ़ती गई। तभी किसी के रोने की आवाज आई। साधु चौंक गया और लड़की के पास गया। वह डरते हुए बोली, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। साधु हैरान हुआ, आखिर कौन सा राज छुपा रही हो? लड़की कांपते हुए बोली, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं भटकी हुई आत्मा हूँ। यह सुनकर साधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबरा गया। लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। मैं एक रानी थी, लेकिन एक आदमी जिसने मुझसे शादी करने के लिए काला जादू किया, मुझे मार डाला। मरते समय उसने कहा कि मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मैं किसी नेक इंसान या साधु के साथ हमबिस्तर न हो जाऊं। साधु डर से कांपने लगा। लड़की उसके करीब आई। अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी। तभी झोपड़ी के बाहर भयानक आवाज आई। साधु घबराकर बाहर निकला। सामने एक पेड़ पर कोई साया बैठा था। उसने पलटकर झोपड़ी में देखा, लेकिन लड़की बस खामोशी से खड़ी थी। साया साधु के करीब आया और गरज कर बोला, मैं वही हूँ जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा। यह वही था जिसने काले जादू से लड़की को कैद कर रखा था। साया हंसते हुए बोला, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। साधु ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। लड़की ने शर्मिंदा होकर नजरें झुका ली। साया चिल्लाया, तुम्हारे अंदर भी इंसानी जज्बात है, तुम बच नहीं सकते। साधु ने अल्लाह का नाम लिया और बोला, शैतान, मैं तुम्हारे फरेब में नहीं आऊंगा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, मैं ये क्या कर रही थी? साधु ने उससे कहा, तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा। लड़की चौंक गई और फिर मजबूत लहजे में बोली, मैं अब डरूंगी नहीं, मैं अपनी कैद तोड़ूंगी। उसने साया की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक तेज हवा चलने लगी। साया तड़पने लगा, लेकिन अब उसका अंत तय था। लड़की ने हिम्मत से उसे नेस्तनाबूद कर दिया। सब कुछ शांत हो गया। लड़की ने साधु की ओर देखा। आंखों में शर्मिंदगी थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, आपने मुझे बचा लिया, वह बोली। साधु मुस्कुराया, अब तुम आजाद हो, जाओ। लड़की ने सिर झुकाया और हमेशा के लिए जंगल से निकल गई। उसकी आत्मा अब मुक्त थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोभ और मोह में फंसकर सही गलत का फर्क भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि असली शक्ति आत्मसंयम और सच्चे इरादों में होती है। हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, जैसे उस लड़की ने हिम्मत जुटाकर साया को खत्म किया और खुद को आजाद किया। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई के आगे टिक नहीं सकती। सच्चे इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि हालात से। और जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है, वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।